हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पाइस ऑफ द किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्केट स्टाइल मूंग दाल नमकीन। आप घर पर ही बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। पैकेट में मिलने वाली नमकीन ज़्यादातर पाम ऑयल में तली जाती है और इसे लंबे समय तक अच्छी रखने के लिए प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माने जाते। घर पे खुद इसको बनाने से अच्छी सामग्री और अच्छे तेल का उपयोग करके एकदम फ्रेश बना के खाने से नमकीन का टेस्ट भी अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो चलिए मूंग दाल नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मूंग दाल ले लेंगे। ये बिना छिलके वाली दाल है, जिसे हम मोगर दाल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग 1 कटोरी दाल ले रहे हैं और ये वज़न में लगभग 250 ग्राम है। तो इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। तो मैं आपको बता दूं, अभी हम जितनी दाल ले रहे हैं उससे 3 गुनी दाल हमारी फूलने के बाद रेडी हो जाती है। यहाँ पे हम 1 कटोरी दाल ले रहे हैं, तो लगभग 2 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। पानी आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम भिगोने के लिए करीब 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। लेकिन साथ में हमें यहाँ पे एक और चीज़ डालनी है। हमें यहाँ पे डालना है 1 छोटी चम्मच मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। इससे जो मूंग दाल होती है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसको ढक करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं। मूंग दाल को फूलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-2.5 घंटे में फूल करके रेडी हो जाती है। मूंग दाल हमारी फूल चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए, ये 3 घंटे में इस तरह से फूल गई है। तो अभी हमें एक काम करना है, ये पानी निकाल करके 1-2 बार इसे अच्छे से धो लेना है। तो ये देखिए, दाल को अच्छे से धो लिया है और पानी में भिगो के रखने के बाद ये देखिए एकदम आसानी से टूट भी जा रही है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अभी हम एक प्लेट ले लेंगे और उसके ऊपर कपड़े को बिछा देंगे। तो यहाँ पे हमें कॉटन का कपड़ा लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से सोख पाए। तो हमारी दाल को इसके ऊपर फैला देंगे। आप चाहे तो नीचे भी दूसरा कपड़ा रख सकते हैं और ऊपर भी एक कपड़ा रख सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो पाए। तो लगभग आधे से 1 घंटे के लिए दाल को फैला के रख देंगे। तो लगभग 1 घंटे के बाद दाल को देखें तो दाल छूने में ये हमें गीली तो लगेगी, लेकिन हाथों में पानी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यानी कि ये फूली हुई तो है, लेकिन पानी एक्स्ट्रा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, वरना हमारी जो नमकीन है वो बहुत ज़्यादा तेल पिएगी और कुरकुरी भी नहीं होगी। तो इस तरह 1-2 दाने तेल में डाल करके देख ले। अगर दाने तुरंत ही ऊपर आ जा रहे हैं तो समझिए हमारा तेल एकदम रेडी है। अभी हमारी जो आटे वाली छलनी होती है, जिसमें हम आटा छानते हैं, वो छलनी ले लेनी है और इसे तेल के ऊपर रख देनी है। अगर आप चाहें तो स्टेनलेस स्टील की या चाय छानने वाली बड़ी छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छलनी मैंने रख दी है और इस तरह से हमें दाल को डालनी है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दाल डालते ही ये ऊपर की तरफ बहुत जार छोड़ती है, बहुत ही ज़्यादा हीट छोड़ती है। तो दाल को डालने के बाद चम्मच से इसको हिलाते रहना है। दाल को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही सेकना है। इसे सेकने में 1 से 2 मिनट लगते हैं। 1 से 2 मिनट में ही दाल थोड़ी सी गोल्डन कलर की हो जाती है और एकदम क्रिस्पी भी बन जाती है। तो बस ये हल्की गोल्डन होने लगे तो 1-2 दाल को बाहर निकाल के चेक कर लेना है। ये एकदम क्रिस्पी लगनी चाहिए। तो देखिए, हमारी दाल गोल्डन हो गई है और क्रिस्पी भी बन गई है, मतलब कि हमारी दाल है वो एकदम परफेक्ट सिक चुकी है। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट के ऊपर एक टिश्यू पेपर ले लिया है। आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर न्यूज़पेपर इंक छोड़ता है, तो हो सके तो टिश्यू पेपर ही इस्तेमाल करें। इस तरह हमें दाल को अच्छे से फैला देना है, ताकि एक्स्ट्रा जो भी तेल है वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी तरह से हम दूसरी दाल को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं।
सारी दाल को फ्राई करने के बाद ऊपर भी एक टिश्यू पेपर रख देंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि बचा कुचा तेल भी टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले। तो लगभग 1 घंटे के बाद मार्केट स्टाइल मूंग दाल नमकीन बनके रेडी हो गई है। तो मूंग दाल नमकीन को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी सिंपल, टेस्टी और हेल्दी मूंग दाल नमकीन बनके रेडी हो गई है। मूंग दाल नमकीन को हम 2 से 3 महीने तक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।